धन अक्सर मनुख घर तो बाहर ही लभदा है। पदार्थां दी भाल मनुख बाहर ही करदा है। इसे तो भुलेखा पै जांदा है शायद रब भी बाहर है, परमात्मा भी बाहर है। चलो पदार्थ धन बाजार विचों लभेगा, शायद धर्म परमात्मा दा नां खुदा दा नां जंगलां विचों लभेगा। पर बाबा फरीद अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, जंगल जंगल विच भटक के की कंडियां च मुंह मारदा फिरदा है, वो तो तेरे अंदर है। तू अंदर झात मार, ध्यान विच जुड़, उसदे नाम नूं जप के अपनी सुरत नूं अंतर्मुखी कर, तेनों उत्थे प्राप्ति हो जाएगी, तेनों लभ जाएगा। आप अगां चल के समझाते हुए कहते ने, फरीदा इन्नी निक्की जंगीए थल डूंगर भोयम, अज फरीदे कुजड़ा सैकों हाथियों। बाबा फरीद बिरध हो गए, काया निर्बल हो गई, हथ कंबण लग पे, पैरों च भी कंबड़ी। कहंदे ने इन्हां छोटियां जिहां लत्तां दे नाल मैं बड़े बड़े पहाड़ां ते डूंगरां ते भरमण कर आउंदा सी। छाल मार के मैं पहाड़ां नूं अबूर कर लैंदा सी। कोल पिया कूजा वुजू साजना है, पर कोल पे इस कूजे नूं भी चुकना ते वुजू करना मेरे लिए औखा हो गया है, कठिन हो गया है। फरीदा राती वड्डियां दुख दुख उठन पास, धृग तिनां दा जीविया जिना विडाणी आस। रात बहुत लंबी हो गई है और एक सच्चाई है, दुख दे समा बहुत लंबा हो जाता है, सुख दे समा छोटा हो जाता है, परम आनंद दे समा खो जाता है। समय नूं नापण दा ढंग एक बैरूनी है, बाहरों है। हथ ते बनी हुई घड़ी नूं वेख के समा वेखना, धुप छां नूं वेख के अंदाजा लाना हुण दिन दे किन्ने पैर हो चुके ने, किन्ना क वक्त हो गया है। तो वक्त नूं नापण दा एक ढंग बैरूनी है, वक्त नूं समय नूं नापण दा एक ढंग अंदरूनी है। बाहर दा ते यह है कि सूरज उदय हो रहा है, दिन दा पहला पैर है, सिर ते आ गया दोपहर है, सूरज ढल गया ते पैर है, सूरज गरूब हो गया, रात दा चौथा पैर रुखसत हो गया, रात दा पहला पैर आरंभ हो गया। इस समय नूं नापण तोलन दा बैरूनी ढंग है, और अंदरूनी ढंग है दुख दे समा बहुत लंबा हो जाता है। पीड़ा विच, वेदना विच, हौकियां विच, विछोड़े दी तपश विच समा बहुत लंबा हो जाता है। सुख विच समा बहुत छोटा हो जाता है, और परम आनंद विच समा खो जाता है, समाधि दे समा खो जाता है। पर सब तो वड्डा दुख कित्थे आउंदा है, जिथे कि वक्त बहुत लंबा हो जाता है। विडाणी आस, खुदा नूं छड़ के, एक ईश्वर नूं छड़ के जो होर किसे आस देते अपनी जिंदगी बतीत करते हैं। बाबा फरीद कहते ने, रात बहुत लंबी हो जाती है, समा बहुत लंबा हो जाता है, कटियां कटदा नहीं। धृग तिनां दा जीविया जिना विडाणी आस, जो खुदा नूं छड़ के किसे होर आस ते अपनी जिंदगी बतीत करते हैं, लानत है उन्हां ते। आसा करिए राम की अवरे आस निरास। पातशाह दी बाणी कह रही है, एक दी आसा करिए, उस ते पूरा भरोसा ते यकीन करिए, तो जीवन विच
सुख दा सूरज उदय हो जाता है। विडाणी आस्ते जीवी है तो अंधकार अंधकार ही है, ठोकरां ही ठोकरां हन। फरीदा जे मैं हुंदा वारिया मिता आणिया, हीरा जले मजीठ जम उपर अंगारा। घर विच परौणे आ गए ने और परौणे भी मित्र, और लाजमी है किसी संत दे घर संत ही परौणे आउणगे। किसी फकीर दे घर फकीरां ने ही मेहमान बनना है। तो आप कहेंगे ने मित्र आए ने घर विच, जिन्हें कुछ चीज छुपा के रख देती है, ओले कर देती है। ऐसी हालत विच मैनूं ऐसा महसूस होता है जिवें ये तन भखदे हुए अंगारियां ते जल रहा है। भाव जब फकीर दे घर फकीर आवे, सज्जन दे घर सज्जन आवे, कुछ भी ओले नहीं रखना चाहिए, सब कुछ उस तो सदके करना चाहिए, कुर्बान करना चाहिए। फरीदा लोड़े दाख बिजोरियां, किकर बीजे जट, हंडे उन कताएंदा, पैंदा लोड़े पट। जीवन कर्म भूमि है, इसकी जो कर्मां दा बीज बोई है वही कुछ पैदा होता है। ऐसे कुछ कर्म ने जिस तो दुख पैदा होता है, ऐसे कुछ कर्म ने जिस तो आनंद पैदा होता है। किहड़े कर्मां तो दुख पैदा होता है? जिन्हां कीते कर्मां करके किसी नूं दुख मिल गया है, किसी दूसरे नूं दुख मिल गया है, इन्हां कर्मां तो अपने लिए ही दुख पैदा होगा। पर जिन्हां कर्मां तो किसी नूं कुछ मिल गया, कुछ भी मिले होवे, ज्ञान मिले होवे, कला मिली होवे, सुकून मिले होवे, शांति मिली होवे, धन मिले होवे, संपदा मिली होवे, सुख मिले होवे, इज्जत मान मर्यादा मिली होवे, साडे जिस कर्म तो जिसनूं कुछ मिले है इस तो सुखां की प्राप्ति होती है। पर साडे जिस कर्म ने किसी का कुछ खो लिया है और कोई रोन ते मजबूर हो गया, दुखी हो गया, इन्हां कर्मां तो सिवाय दुखां दे फल ते और कुछ भी प्राप्त नहीं होता। बाबा फरीद कहंदे ने, ये अजान जट नादान जट, बीज दा ते किकर है, बूटे ते किकरां दे लांदा है, पर लोड़े दाख बिजोरियां। बलूचिस्तान का एक इलाका बिजौर, जिथों दी दाख, जिथों दे अंगूर बड़े मशहूर, बहुत मशहूर। सवात रियासत तो परे दा इलाका बलूचिस्तान, लभदा है बिजौरी दाख पर बीजदा है किकर, मंगदा है रेशम पर कतदा है उन। भाव कर्म कुछ कर रहा है, मंगदा कुछ है, पर कौन दसे? आनंद ते सुख उन्हीं कर्मां तो मिल रहा है जिस कीते कर्म तो किसी नूं सुख मिले, किसी नूं आनंद मिले। उन्हीं कर्मां तो अपने नूं आनंद मिलता है, अपने नूं सुख मिलता है। किसी नूं सुख दिते बिना सुख प्राप्त करना बहुत औखा है, बहुत कठिन है। बाबा फरीद इस श्लोक दे राही ऐ कुछ समझा रहे हैं। फरीदा गलिए चिक्कड़ दूर घर, नाल प्यारे ने, चला ता भिजे कंबली, रहा ता टुटे ने। रस्ते बारिश करके बहुत चिक्कड़ है, हर गली दे चिक्कड़ है, प्यारे नूं मिलन दी तांग है, चिक्कड़ चों लंघना बड़ा औखा है। और चिक्कड़ वधदा जा रहा है, वधदा जा रहा है, क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो रही है। काश बैरूनी गलियां दे चिक्कड़ होवे
तो मनुख किसी न किसी तरीके नाल लंघ के गली अबूर कर सकता है, पार कर सकता है। पर इंद्रियां की गली दे चिक्कड़ होवे, अखां दे चिक्कड़ होवे, पर त्रिया वेखण दा, पर धन वेखण दा, कन्नां दे चिक्कड़ होवे पर निंदा सुनन दा, रसना दे चिक्कड़ होवे मिथ्या बोलण दा, और इस तरह मन दे चिक्कड़ होवे गलत सोचण दा, तो किवें लंघिया जाए, किवें बंदगी कीती जाए। चलदा हां कंबली बिजदी है, भाव जितना चलदा हां अंदर बारीकी ते पैदा होंदी है, और उतनी अखां परतन ते प्रभावित होंदियां ने। मूर्ख मूढ़ मनुख इतना स्वप्न तो प्रभावित नहीं होंदा जितना सियाणा प्रभावित होंदा है। मूढ़ बंदा इतना संसार दे पदार्थों तो प्रभावित नहीं होंदा जितना एक सियाणा होंदा है। जितनी उसकी सियाणी अकल होंदी जाएगी, जितनी उसकी सोच शक्ति वधदी जाएगी, उतना ही ज्यादा उस देते संसार का प्रभाव पैंदा जाएगा, क्योंकि हर वस्तु की उसनूं समझ पैंदी जा रही है, हर वस्तु के रस का उसनूं पता चलता जा रहा है, और हर वस्तु उसनूं प्रभावित करती जा रही है। दुनिया विच स्वप्न तो प्रभावित चोटी दे महान आलम फाजिल ही होए ने। तो बाबा फरीद कहने ने, अगर मैं चलदा तो अखां दा चिक्कड़ वधदा है, कन्नां दा चिक्कड़ वधदा है, रसना ते मन दा चिक्कड़ वधदा है, ते जे ना चला तो प्यार टुटदा है, खुदा दा स्नेह टुटदा है। तो आखिर फरीद दा फैसला, भिजो सिजो कंबली अल्लो वरसे में, जाए मिला तिना सजना टुटो नाई ने। बारिश आउंदी है ते होण दिओ, चिक्कड़ वधदा है ते वधण दिओ, और चिक्कड़ नाल ये कंबली ये जीवन का झोला लिबड़दा है ते लिबड़न दिओ। खुदा नूं याद करदियां संसार याद आउंदा है ते आण दिओ। परमात्मा नूं चेते करदियां अगर पदार्थ याद आउंदे ने ते आण दिओ। धर्म मंदिर विच जांदियां जे धन चेते आउंदा है ते आण दिओ। उस सोहणे खुदा परमात्मा नूं चेते करदियां जे संसार दा रूप रंग प्रभावित करदा है ते करन दिओ। तू चली जा, तू जपी जा, एक दिन चिक्कड़ चो लंघ जाएगा, एक दिन मिलाप हो जाएगा, और मिलाप दे होंदियां ही सारा चिक्कड़ पिछे रह जाएगा, सारे दुख संताप पिछे रह जाणगे। अपने अनुभव के आधार ते ये महान सूफी संत बाबा फरीद कह रहे हैं कि अगर मनुख जपदा रहे, करदा रहे बंदगी, तो एक दिन इस चिक्कड़ नूं अबूर कर जाएगा और उस निर्मल सोने खुदा की गोद दे जा बैठेगा।